हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अवकलन निकालना सीखेंगे बहुत आसानी से। और अवकलन की एक वीडियो हमने 2 मिनट की डाल रखी है यूट्यूब पर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हमने 2 मिनट में अवकलन निकालना सिखा रखा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे अवकलन के, जो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अवकलन आप निकाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, है ना। देखो, ये कुछ फलन है, ये भी फलन है और ये भी फलन है और एक ही है। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 के है ये। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये है 1/3 x की पावर 3। इसका अवकलन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब भी हम इसका अवकलन निकाल लेंगे, इसे मान लेंगे y के बराबर। हम यहां लिख भी लेंगे, माना y बराबर 1/3 x की पावर 3 है। इतना काम करने के बाद फिर हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष लिखा हुआ है तो हम x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना करने के बाद देखो, ये y है ना हमारी, इस y का जब हम अवकलन करेंगे ना तो हमारे पास आएगा dy/dx, ये आ जाएगा हमारे पास। और 1/3 x की पावर 3 का जब अवकलन करेंगे हम, इसमें देखिए 1/3 है कांस्टेंट, तो इसे अलग से लिख लेते हैं। 1/3 हमने अलग से लिख लिया। अब जिसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, उसको लिखेंगे। पहले तो सब हम अवकलन का साइन लिख लेंगे। यहाँ पे ये d/dx का साइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी नंबर का यहाँ पे अवकलन करेंगे, वो नंबर यहाँ लिखेंगे। या फलन, देखिए फलन हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस x की पावर 3 का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखिए, ये 1/3 हमारा ऐसा कैसा ही रहेगा। और जब हम इस x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो ये अवकलन का साइन यहाँ से हम हटा देंगे, तो ये जो पावर में 3 है ये तो गुना में आ जाएगा हमारे पास। और इस पावर में से, यानी 3 में से 1 घटाकर लिखते हैं, यानी 3 - 1, इस तरीके से लिख लेंगे हम। इतना करने के बाद देखो, ये 3 है यहाँ पे, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, x की पावर 2, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यानी कि हमारे पास dy/dx बराबर कितना आएगा, x²। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए, हमने 1/3 x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर दिया है, अवकलन कर दिया है। और अवकलन करने पर हमारे पास क्या आता है, x² आता है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब ये सेकंड पार्ट भी हम करके देखते हैं। इसको भी ऐसे ही करेंगे। और ये फॉर्मूला होता है हमारा एक, dy/dx n × x की पावर n-1। इसमें क्या होता है, जो पावर में होती है ना, जैसे ये x है, x की पावर में n है, सपोज दैट ये जो पावर है ना, ये तो आ जाती है गुना में, और इसमें से 1 घटाकर लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है जी। इस फॉर्मूले से ही हम अवकलन करते हैं, जितने भी अवकलन करते हैं। चलिए, अब हम इसका ये पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे x की पावर -8 है हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे मान लेंगे हम y के बराबर। यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर x की पावर -8, यहाँ पे लिख लेंगे माना, या लेट कर लेंगे, है ना। देखिए, ये y बराबर x की पावर -8 है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये लाइन लिखने के बाद ही हम अवकलन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए y का अवकलन तो dy बटे में dx हो जाएगा, और बराबर का साइन लगा के देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो यहाँ पे सारे ये एक ही x है और इसका ही डिफरेंशिएट कर देंगे, हम डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी अवकलन कर देंगे। तो हम ये अवकलन का साइन लगा लेंगे d बटे dx। इतना करने के बाद जो ये है हमारे पास x की पावर माइनस के 8, इसको लिख लेंगे। देखिए जब ये डिफरेंशिएशन का साइन हटेगा यहाँ से, जो पावर में है हमारे पास माइनस के 8, ये तो आ जाएगी गुना में, और इसमें से हम एक घटाकर लिखेंगे यहाँ पर। इतना करने के बाद देखिए ये है हमारे पास माइनस का 8, ये एज इट इज रहेगा जैसा है वैसा ही। अब देखिए माइनस के 8 और माइनस का 1, यहाँ पे x की पावर में कितना आ जाएगा, माइनस के 9 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और जब देखो y बराबर हम क्या लेके चले थे, x की पावर माइनस के 8, और हमारे पास कितना आया, माइनस के 8 इंटू एक्स की पावर माइनस के 9। ये इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, और डिफरेंशिएशन इसी तरीके से आप कर सकते हो किसी भी फलन का। तो देखिए कितना ज्यादा आसान है डिफरेंशिएशन करना। अब हम देखते हैं पार्ट 3, इसका भी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे हम अभी। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हम इसको, इसे मान लेंगे हम, माना y बराबर 1/3 x की पावर 12, खाली 12 है, ठीक है। इतना करने के बाद हम एक लाइन लिखते हुए चलेंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये लाइन हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इतना करने के बाद देखो ये y है हमारे पास, इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम, dy बटे में dx, ठीक है जी। अब ये 1/3 है हमारे पास कांस्टेंट, तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे 1/3 को, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है पहले डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे, और उसके बाद में जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे लिख लेंगे, यानी कि x की पावर कितना है, 12। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में, 1/3 को तो ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं हम, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हमारे पास है 12 कहे में चला जाएगा, यहाँ पे गुना में जा लिया, और ये जो x है ना हमारे पास, इसमें x की पावर जो है 12, इसमें से एक घटा कर लिखते हैं, ठीक है। जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, यानी कि जो पावर होगी उसे गुना में भेजोगे और उसमें से एक घटा कर लिखोगे, ठीक है जी। अब देखिए 12 के गुना 1 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, बटे में 3 जूं का तूं रहेगा हमारा, और यहाँ पे x ऐसा कैसा ही रहेगा, 12 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है जी। आप इसे इतना भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4x की पावर 11, है ना। ये देखो 4x की पावर कितना आएगा, 11। तो अगर हम y बराबर 1/3 x की पावर 12 का अवकलन करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 4x की पावर 11, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम चलो इसका दूसरा प्रश्न भी सोल्व करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को देख लोगे या सोल्व कर लोगे एक बार, तो मैं कह सकता हूं आप किसी भी बुक का डिफरेंशिएशन का सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। जैसे पार्ट नंबर 1 ये है, पार्ट ये और पार्ट ये। हमारे पास प्रश्न 2 में भी 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2 x की पावर 2, ये है हमारे पास। अब हम देखते हैं, देखिए अब इसे सबसे पहले हम मान लेंगे y के बराबर, माना y बराबर 1/2 x की पावर 2। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन लिख लोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे आप, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ये काम कर लिया आपने। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y बराबर 1/2 x की पावर 2 का, तो यहाँ पे देखो y का तो हो जाएगा dy बटे dx, और ये 1/2 है कांस्टेंट, इसे लिख लेंगे अलग से। और जिसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो पहले डिफरेंशिएशन का साइन लिखेंगे यहाँ पे, d बटे डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का साइन होगा, x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो अब जिसका अवकलन करना है वो नंबर वो लिख लेंगे हम, फलन x की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने की यहाँ पे। लेकिन जो ये एक्स स्क्वायर है, देखो जब ये डिफरेंशिएशन का साइन हटेगा यहाँ से, जो ये पावर है ना x की 2, ये तो आ जाएगी यहाँ पे गुना में, और इसमें से एक घटा कर लिखते हैं हम, यानी 2 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे हम। इतना करने के बाद देखिए इस 2 की गुना 1 में हो जाएगी, 2 हो जाएगा, और बटे में 2 है ही, x की पावर आ जाएगी यहाँ पे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचने का, एक x, और पावर में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये x ही आ जाएगा। ये रहेगा हमारा आंसर। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं किसी x के ऊपर अगर 0 है उसका मान कितना होगा, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? देखो अगर किसी भी वेरिएबल्स का मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 आगा ना अगर, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाला 9x की पावर 1/3, ये हमारा पार्ट सेकंड है। देखो इसे मान लेंगे हम, सबसे पहले माना y बराबर 9x की पावर 1/3। इतना करने के बाद हमें एक लाइन लिखनी होगी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना करने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, यानी dy बटे में dx हो जाएगा यहाँ पे तो हमारा। और देखिए यहाँ पे 9 है कांस्टेंट, तो इसे हम अलग से लिख लेंगे, यानी कि 9 लिख लेंगे सबसे पहले अलग, फिर डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे हम, d बटे dx। इतना करने के बाद जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको लिख लेंगे, यानी x की पावर कितना आ जाएगा, 1/3। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये 9 तो जूंगा तू रहेगा, ये डिफरेंशिएशन का साइन हटेगा, चलो जी हटेगा, और जो ये है ना पावर में हमारे पास, x की पावर में जो भी है वो आ जाएगा गुना में, क्या हम आ जाएगा, वो गुना में आ जाएगा। और x की पावर में से जो ये पावर है 1/3, इसमें से एक घटा कर लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये साइन हटेगा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए इस 9 के गुना 1 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और बटे में 3 है तो 3 आ जाएगा, और ये x ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए 3 की गुना जब 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा यहाँ पे, पहले तो 1 ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इस 3 की गुना 1 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा यहाँ पे, और पूरे के बटे में भी 3 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। एक अगर किसी भी संख्या के बटे में 1 आता है तो उसे छोड़ देते हैं हम, 3 के बटे में 1 है तो इसलिए हमने इसे छोड़ दिया है, 1 को, 3 को लिख लेंगे बस, और यहाँ पे x आ गया हमारा ये। अब देखिए 3 में से माइनस के 3 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, और बटे में कितना है, 3 है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएशन आ गया हमारा y बराबर 9x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन कितना आ चुका है हमारे पास, 3 इंटू एक्स की पावर -2/3, ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए अब है प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 3, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना y बराबर 1/9 x की पावर -9, ये आ चुका है हमारा। देखिए हमने इसे मान लिया y के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमें एक लाइन लिखनी होगी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना करने के बाद अब देखिए y का अवकलन करेंगे हम। y का अवकलन क्या होगा, dy बटे में dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/9 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर अलग से लिख लेंगे, है ना। और फिर हम डिफरेंशिएशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन आ गया है। जिसका डिफरेंशिएशन करना है यानी x का करना है हमें, तो x को लिख लेंगे और जो x की पावर है उसे भी लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा आसानी से। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन का साइन हटाएंगे ना, ये जो पावर है वो गुना में आ जाएगी। पावर क्या में आ जाएगी, गुना में, और इसमें से एक क्या करेंगे हम, घटा देंगे। यही हमारे डिफरेंशिएशन का पहला ही फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से ये 9 गुना में है और सॉरी ये वाली 9 गुना में है और ये बटे में है, तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। ये x ये देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, मान लेंगे इसमें हम, माना y बराबर x की पावर 1/2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसे मान लिया हमने। माना y बराबर x की पावर 1/2। अब हम लिख लेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमने लिख दिया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए इसका अवकलन करते हैं हम, dy बटे में dx इक्वल टू, क्योंकि हम x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं इसलिए y जो कि तो आ जाएगी dy बटे dx हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, dy बटे dx। हम डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे यहाँ पे, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको लिख लेंगे यहाँ पर 1/2। x की पावर कितनी आ गई, 1/2। अब देखिए ये पावर है गुना में आ जाएगी, यहाँ पे गुना में आ गई, और इसमें से क्या करते हैं हम, एक घटा कर लिखते हैं। ठीक है जी। इतना करने के बाद अब ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे x की पावर है हमारे पास, देखो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का आधा है हमारे पास। अगर हम माइनस के पूरे में से प्लस का आधा घटाएंगे तो माइनस का आधा ही बचेगा हमारे पास। ऐसे भी सोच सकते हो आप, या फिर आप देखिए क्या करोगे आप इसमें, ये 1 तो ऐसा कैसा ही रहेगा, यहाँ पे 2 की गुना 1 में कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बटे में 2 ही आ जाएगा यहाँ पे। देखिए अब क्या करते हैं, 1/2 जो का तू आगा, x की पावर कितनी है यहाँ पे, माइनस के 2 और प्लस का 1, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो तब भी हमारा इतना ही आया, यानी माइनस का ही 1/2 आया है। तो देखिए इस तरीके से सोल्व कर सकते हो आप इसे। ये आंसर है प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 2। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 7/3। इसे सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना y बराबर x की पावर 7/3। मानने के बाद हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए लाइन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बटे में dx, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसका डिफरेंशिएशन का साइन लगा के इस फलन को लिख लेंगे यहाँ पे x की पावर 7/3, ये लिख लिया है हमने। अब देखिए जब हम इस डिफरेंशिएशन के साइन को हटाएंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो ये पावर में है ना, ये तो आ जाएगी गुना में, 7/3 पावर में है था, गुना में आगा, और इसमें से हम एक घटा कर लिख लेंगे 7/3 माइनस के 1। इतना करने के बाद ये 7/3 तो एज इट इज रहेगा, ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने का। और ये x की पावर 7 जो का तो इस 3 की गुना इसमें कराएंगे 1 में, तो माइनस का 3 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ये 7/3 ऐसा कैसा ही रहेगा यहाँ पे। जब 4 माइनस के 7 में से सॉरी प्लस के 7 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा हमारे पास, और बटे में 3 है, तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। यानी y बराबर x की पावर 7/3 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7/3 x की पावर 4/3। ये इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है यहाँ पर, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है। अब हम इसका पार्ट 3 ये देखेंगे, x की पावर माइनस के 5/2। चलिए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम इसमें भी मान लेंगे, माना y बराबर x की पावर माइनस के 5/2।
ये इतना लिख लिया हमने। इसके बाद हमें लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है जी। देखो वो लाइन आप खुद लिख लेना यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। मैं सीधा इसका डायरेक्ट अवकलन करता हूँ। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो हम क्या आएगा, dy बटे में dx और इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू में आ जाएगा d बटे में dx, और जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है उसको यहाँ पर लिख लेंगे x के पावर माइनस के 5/2। हर बार डिफ्रेंसिएशन ऐसे ही होगा हमारे पास, चाहे कोई भी फलन हो, बस हमें तरीका सीखना है कि तरीका किस तरीके से करेंगे हम उसका डिफ्रेंसिएशन। देखिए साइन हटेगा यहाँ से, ये पावर में है था, गुना में आ जाएगा 5/2, गुना में आएगा। और नंबर 4 का पहला ही पार्ट हम बहुत आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले हमें अंडर रूट का मान पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए मैं बता दूं आपको, जो अंडर रूट होता है ना, ये अंडर रूट, इसका मान होता है 1/2, बस ये पता होना चाहिए आपको, फिर आप इसका बहुत आसानी से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो हम इसे मान लेंगे, माना y बराबर अंडर रूट x की पावर 3, ये इतना कर दिया हमने। अब देखिए इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2, तो देखिए हम लिख लेते हैं पहले तो x की पावर 3, और जो अंडर रूट का मान होता है ना उसे लिख लेते हैं यहाँ पावर में, क्योंकि पावर में है ना पूरे का होल, इसके मतलब होल है एक तरीके से 1/2। यहाँ पे इसकी पूरे की पावर यानी कि x की पावर 3 का पूरे का होल कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए जो ये है ना हमारे पास एक, इस 3 की गुना इस 1 में हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2। सोल्व करने पर कितना आएगा हमारे पास 3/2। या देखिए जब हम इसकी गुना करेंगे ना यहाँ पे, ये 3 ऐसा कैसा ही रहेगा, गुना में लिख देंगे 1/2, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, 3 की गुना 1 में करोगे तो 3 आ जाएगा, बटे में 2 जो का तुम आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास y का मान ये आया है यहाँ पर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा आसान है, हमें पता है, लिख देंगे एक लाइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना करने के बाद इसका y का अवकलन करेंगे, dy बटे में dx आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी लिख लेंगे सबसे पहले d बटे dx, और जिसका डिफरेंशिएशन करना वो लिख लेंगे, यानी कि 3/2। ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही ये साइन हटेगा यहाँ से, चलो इधर कर लेते हैं इसको, जैसे ही ये साइन हटेगा ना यहाँ से डिफरेंशिएशन का, अवकलन का, तो ये जो पावर में है 3/2, ये गुना में आ जाएगा 3/2, और ये x एज इट इज रहेगा यहाँ पे। और जो ये है 3/2, ये पावर है इसकी 3/2, इसमें से एक घटा कर लिखते हैं। चलिए 3/2 आ गया हमारा यहाँ पे, x जो का तुम आ गया एज इट इज है x। तो अब इस 2 की गुना इसमें करा देंगे एक में, यानी 3 माइनस के 2 बटे में 2, ये होगा हमारा यहाँ तक का। जब हम इसकी गुना इसमें कराते हैं तो पूरे के बटे में 2 आ जाता है हमारा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा पूरे के बटे में आ जाएगा। फिर चलिए 3/2 x, यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और बटे में कितना है 2 है। देखिए ये हमने सोल्व कर लिया है, यानी कि अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा dy बाई dx इक्वल टू 3/2 x की पावर 1/2, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट का। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। देखिए सेकंड पार्ट भी इसका बहुत ज्यादा आसान है। इसे मान लेंगे हम y के बराबर, y बराबर कितना आ जाएगा √x, यहाँ पे लिख देंगे माना, ये हमारा मान क्या आया है y के बराबर। अब हमें एक लाइन लिखनी होती है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पूरी लाइन लिख लोगे आप। अब इसका अवकलन करेंगे हम dy बटे में dx। एक मिनट, इसे ना हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे, है ना। चलो इसे डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, जब हमने यहाँ तक लिख ही लिया है ये। तो यहाँ पे d बटे में dx आ जाएगा, और ये √x आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसे यहीं पे सोल्व कर लेते हैं हम पहले।
डी बटे में डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन बाद में कर लेंगे, पहले से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2, तो x की होल कितना आ जाएगा 1/2, मतलब x की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी यहाँ से, यानी कि d बटे में डी एक्स और इसकी गुना हो जाएगी अंदर, यानी x की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अब हम ये डिफ्रेंसिएशन का साइन हटा देंगे यहाँ से, जैसे ही हम डिफ्रेंसिएशन का साइन हटाएंगे इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यानी कि जो ये 1/2 है ना ये कहाँ आ जाएगा गुना में आ जाएगा हमारे पास, ये 1/2 कहाँ आ जाएगा गुना में, और इसमें से एक क्या करते हैं हम घटा कर लिखते हैं, इतना कर दिया हमने। अब 1/2 ऐसा कैसा ही लिख दिया, x भी ऐसा कैसा ही है। अब देखो ये एक भी यहाँ जो का तुम रहेगा, इसके गुना इसमें करा देंगे, -1 में ना इसकी 2 के गुना कराएंगे तो पूरे के बटे में 2 आ जाएगा हमारे पास ये। अब 1/2 ऐसा कैसा ही, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा और बटे में 2 है, ये आंसर रहेगा हमारा। देखिए ये पर्सन हमने पीछे भी देखा है, बस यहाँ पे अंडर रूट था इस वजह से मैंने ये दोबारा बता दिया है आपको, तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं, पार्ट 3 भी बहुत ज्यादा आसान है, उसको भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे पार्ट 3 को, मतलब प्रश्न नंबर 4 का पार्ट 3। तो देखते हैं अब प्रश्न नंबर 4 का पार्ट 3। ये प्रश्न नंबर 4 है, ये इसका पार्ट 3 है। इसे मान लेंगे, माना y बराबर अंडर रूट एक्स की पावर -7। अब इसे पहले सोल्व कर लेते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। y इक्वल टू एक्स की पावर -7 का होल 1/2, इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि अंडर रूट का मान कितना हो 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 भी लिख लिया है। अब जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि x की पावर -7 गुना कितने से हो जाएगी 1/2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर -7/2, ये आ जाएगा हमारा y बराबर। अब हम एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ना इसका y का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बटे में dx, और यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम, x की पावर -7/2, ठीक है जी। जैसे ही डिफरेंशिएशन का साइन हटाएंगे हम, ये पावर है, ये -7/2 है ना, गुना में आ जाएगी, और x की पावर -7/2 में से एक घटा कर लिखते हैं। हर बार यही काम कर रहे हैं हम, बस ये टर्म्स चेंज हो रही है, जैसे कि कभी फ्रैक्शन में आ जाता है, कभी पूरी पावर आ जाती है, इसकी पूर्ण संख्या आ सकती है आपके पास, ऋणात्मक संख्या आ सकती है, धनात्मक आ सकती है, कैसी भी आ सकती है आपके पास संख्या, लेकिन काम ऐसे ही करना हमें, जो पावर में होगा उसे गुना में भेजना और उसमें से एक घटा कर लिखना है। चलिए देखते हैं, -7/2, यहाँ पे 2 के गुना इसमें करा देंगे, यानी कि -7 और -2 और बटे में भी 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -7/2 जो का तू, ये x भी है, तो यहाँ पे x जो का तू रहेगा एज इट इज। अब देखिए -2 और -7 और -2 कितना हो जाएगा -9 और बटे में 2, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, यानी dy बटे में dx बराबर हमने इसको सोल्व कर दिया है। तो y बराबर अंडर रूट एक्स की पावर -7 का डिफरेंशिएशन कितना आया हमारे पास, -7/2 एक्स की पावर -9/2। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है इस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए इसका पहला ही पार्ट है 3x की पावर 1/3, इसे हम y के बराबर मान के चलेंगे, माना y बराबर 3x की पावर 1/3। इतना करने के बाद हम इसमें लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे, ठीक है। फिर अब हम इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पे y का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारा dy बटे dx, और बराबर में क्या रहेगा, देखिए 3 कांस्टेंट है तो इसे हम अलग से लिख लेते हैं,
यानी 3 हमने अलग से लिख लिया और जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है उसे लिख लेंगे d/dx का साइन लगाकर। अब यहाँ पे x की पावर 1/3 इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए ये 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसे हमने अलग से ही लिख रखा है। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करें, ये साइन हटाएंगे ना डिफ्रेंसिएशन का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा यहाँ से। तो ये साइन हटा लेंगे हम, तो ये 1/3 है ना, ये गुना में आ जाएगा यहाँ पे। और ये x जो का तो इसमें से 1/3 में से हम 1 घटाकर लिखते हैं। अब देखिए इस 3 से 3 कट गया हमारा यहाँ पे, और x की पावर कितनी आई यहाँ पे हमारे पास, देखो ये 1 जो का तो रहेगा, इस 3 की गुना इसमें माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और बटे में 3 रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा x, जब हम इस माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर। यानी कि y बराबर 3x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x की पावर माइनस के 2/3। ये हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, ये वाला। इसे भी हम मान के चलेंगे, माना y बराबर, ये लिख लेंगे पूरा 5x की पावर 1/7। अब एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे dy/dx, और बराबर में कितना रहेगा, ये 5 हम कांस्टेंट है इसे अलग से लिख लेते हैं, d/dx लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन का साइन लगा लेंगे यहाँ पे, ये लिख दिया हमने। अब x की पावर 1/7 लिख लिया ऐसा का ऐसा ही। अब ये 5 तो जो का त्यों रहेगा, ये 1/7 है, इसे गुना में भेजो, 1/7 गुना में आगा, और ये x है, x की पावर कितनी है 1/7, और यहाँ पे इसे घटा के लिखते हैं 1 को, मतलब जो हमारे पावर है ना यहाँ पे पहले से गुना में भेज देंगे, फिर इसमें से 1 घटा कर लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, 5 की गुना 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, बटे में 7 जो का तो आ जाएगा हमारा, और x की पावर आ जाएगी यहाँ पे, इस 7 की गुना इसमें 1 में करा देंगे, यानी 1 जो का तो 7 की गुना जब 1 में कराएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और बटे में 7 जो का तो रहेगा। अब 5/7 आ गए यहाँ पे हमारा, x की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस के 7 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस के 6 और बटे में 7 जो का तो। यही हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। देखिए अगर हम y बराबर 5 इंटू एक्स की पावर 1/7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5/7 एक्स की पावर माइनस के 6/7, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम इसका तीसरा पार्ट सोल्व करेंगे इसी तरीके से। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से मान लेंगे, माना y बराबर 2x की पावर 1/4 ये है। हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे यहाँ पे dy/dx, और बराबर में 2 कांस्टेंट है इसे अलग से लिख लेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे यहाँ पे लिख लेंगे हम, x की पावर कितना है 4, 1/4 है ना। देखिए ये 2 तो जो का तो रहेगा हमारा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/4 गुना में आ जाएगा, और इसमें से 1/4 में से 1 घटा कर लिखते हैं, x तो जो का तुम रहेगा। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ये हमने काट दिया है, जब भाग में होता है, देखो ये तो गुना में है और ये भाग में है 4, तो एक काट सकते हैं हम, इस तरीके से होगा। अगर इसे 2 से काट रहे तो इसे भी 2 से ही काटेंगे, यानी 2 का पार्ट हमने एक बार पढ़ा, 2 एकम 2, और 2 का पार्ट हमने यहाँ पे 2 बार पढ़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और बटे में 2 है तो 2 आ जाएगा। अब ये वाला x हम ऐसा कैसा ही लिख लेंगे यहाँ पे। अब 4 की गुना 1 में कराएंगे, यहाँ ये 1, ये वाला 1 है, और यहाँ पे इस 4 की गुना इसमें कराएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और बटे में कितना है, ये वाला 4 है, तो इस 4 भी आ जाएगा बटे में। अब देखिए 1/2 ऐसा कैसा ही रहेगा हमारा, x जो का तू आएगा, माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 3, और बटे में कितना आएगा 4, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x की पावर 1/4 का। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा यहाँ से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखते हैं
यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में है हमारे पास फर्स्ट पार्ट 7/x² और सेकंड पार्ट है 5/x⁻³ ये पावर में है, यहाँ पे 3/2 जो है, और यहाँ पे है 1/x। तो चलिए इसका पहला ही पार्ट कर लेंगे हम। फर्स्ट पार्ट हम इसे मान के चलेंगे, माना लिख लिया हमने, माना यहाँ के बराबर मानेंगे y के बराबर, यानी कि y बराबर क्या होगा 7/x²। देखिए ये जो x² बटे में है ना, जब हम इसे ऊपर भेजेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, गुना में पहुंच जाएगा, और जो पावर यहाँ पे प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी ऊपर जाने पर। अगर यहाँ पे माइनस की हो पावर हो तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास पावर है प्लस की, तो जैसे ही हम ऊपर भेज देंगे ना इसे पावर, मतलब इसे पूरे को फलन को उठा के यहाँ से x² को, तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर भेजने पर। अगर ये यहाँ पे माइनस का होता तो फिर ये प्लस का हो जाता हमारे पास यहाँ पे। अब देखिए, अब इसका लिख देंगे हम यहाँ पे, इसका अवकलन करने पर, है ना, और अवकलन करने के बाद लिखते हैं dy/dx। इसका y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो ये जूं का तू आ जाएगा यहाँ पे। ये साथ हमने कॉमन बाहर ले लिया एक तरीके से, d/dx आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और जिसका अवकलन करना वो नंबर वो लिख लेंगे हम, फलन लिख लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए साथ हमारा ऐसा कैसा ही रहेगा, और जो हमारे पास गुना में है, जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से एक घटाकर लिखते हैं। ठीक है जी। अब देखिए 7 दूनी कितना होगा 14। देखो 7 दूनी तो होगा हमारे पास 14, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, और x की पावर कितनी है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 ही है, माइनस का कितना हो जाएगा 3। ये इस तरीके से हम इसका अवकलन कर देंगे अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होया ये, जैसे 7/x²। अब ये देख लेते हैं 5/x⁻³ चलिए ये है हमारे पास y बराबर, मान के चलेंगे से पहले ही 5/x⁻³ ये है हमारे पास। जैसे ही हम इसे ऊपर भेज देंगे पावर है ना जो हमारे पास माइनस की हो जाएगी, यानी y बराबर 5 × x⁻³ ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करने पर हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, और 5 हमारा ऐसा कैसा ही, क्योंकि कांस्टेंट है अलग से लिख लेंगे, d/dx और x⁻³ इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 5 तो ऐसा कैसा ही लिख लेंगे हम। जैसे ये डिफ्रेंशिएशन का साइन हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे ना जो पावर में है ना ये गुना में आ जाएगा, यानी कि 3/2 गुना में आएगा, और इसमें से हम एक घटाकर लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है। अब देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो बटे में 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तो बटे में है, तो अगर इसके बटे में 1 मान लेंगे तो 2 के गुना 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 5 के गुना 3 में करेंगे 15 आ जाएगा। अब देखिए x की पावर कितनी थी यहाँ पे, -3, देखो इसके गुना इसमें करा दो यहाँ पे, तो -2 आ जाएगा, और पूरे के बटे में 2 आएगा ये हमारा। ठीक है जी। इतना करने के बाद -15/2, x की पावर कितनी हो जाएगी, -3 और -2 -5 और बटे में 2, ये इसका आंसर रहेगा। देखिए अगर आपके पास फ्रैक्शन नहीं आया तो आपको सबसे पहले फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा, तभी ये सवाल आपसे सोल्व होंगे, अदरवाइज ये सोल्व होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आपको अगर ये फ्रैक्शन नहीं आता आपसे करना, तो फ्रैक्शन सीखने की कोशिश करें और फिर इन सवालों को करिए, तो देखिए आप बहुत आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। तो हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है, मतलब प्रश्न नंबर 6 का पार्ट 2 भी हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है। अब इसका पार्ट 3 ये वाला देखते हैं, 1/x। तो इसे मान लेंगे, माना y बराबर 1/x। इतना करने के बाद इसे ऊपर भेजेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे एक है, अगर किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से हम एक मान सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही हम ऊपर भेजेंगे ना, ऐसे 1 × x की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, ऊपर जैसे ही भेज जाने से ये क्या होगा, माइनस का हो गया है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम, तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर dy/dx इक्वल टू,
देखो ये x ही है, चाहे एक को लिखो या ना भी लिखो, इसके गुना से में करेंगे तो ये x ही आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं d बटे डी एक्स। ये गुना में भी नहीं लिख सकते आप यहाँ पे एक, देखो जब हम इसे ऊपर भेजेंगे ना तो इसके डायरेक्ट गुना करके ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर माइनस के 1, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि इसके गुना से में करने पर ये जो का तू ऐसा कैसे ही आ जाएगा x की पावर माइनस का 1। क्योंकि अगर हमारे पास एक x है और एक एक्स स्क्वायर है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे ना तो इसके लिए हमें दूसरे फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। अगर हमारे पास गुना में दो एक जैसे फलन है उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम डिफरेंशिएशन का साइन हटाएंगे ना यहाँ से, जो पावर में है था माइनस का 1, ये तो आ जाएगा गुना में यहाँ से, और इसकी x की पावर -1 में से 1 घटा कर लिखते हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा, -1 के गुना जब हम इसमें x में करेंगे तो ये x ही आ जाएगा माइनस का, -1 ये और -1 ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो हमने इसको भी सोल्व कर लिया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करना सीख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आसान है। थैंक यू दोस्तों।